इट्स अ वेरी डेवलपिंग स्टोरी और ये लाइव विजुअल्स हमारे पास इस समय आ रहे हैं। लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे आग तीन गाड़ियों ने आग पकड़ ली है। ब्लास्ट एक गाड़ी में हुआ है। क्या कारण है? सीएनजी ब्लास्ट है, कोई और ब्लास्ट है? ये डे बहुत सेंसिटिव है, सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में आज 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। सहारनपुर से एक डॉक्टर, जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से भी, फरीदाबाद से भी AK-47 बरामद हुई है। बहुत सेंसिटिव डे है आज। एक गाड़ी में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लग गई है। मुझे बताया जा रहा है दिल्ली सीपी हैज बीन ब्रीफ्ड। और जतिन ओवर टू यू। जतिन, क्या इनिशियल रिपोर्ट? जतिन क्या है इनिशियल रिपोर्ट? गाड़ी में है अभी नहीं। जतिन, ओवर टू यू। लाल किले के ठीक सामने लाल किले मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, जिसके बाहर धमाके की कॉल जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि गाड़ी में धमाका हुआ है और आग की लपटें बहुत दूर तक देखी जा रही है। फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग भी इंजर्ड नजर आ रहे हैं। हालांकि वो वीडियोज अभी वेरीफाइड नहीं है। पुलिस का भी कहना है कि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी उन लोगों को मिली है, लेकिन अभी पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके का असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि लाल किले और उसके आसपास का इलाका बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। गाड़ी में आग किस कारण से लगी, क्या कोई सीएनजी ब्लास्ट है या किसी और कारण से ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ मिनट पहले ही उन्हें कॉल मिली है। सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी में जो आग लगी है उसको बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें घायल जो लोग हैं वो सड़क के बीच में गिरे हुए हैं, उसको वेरीफाई अभी दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी वहां पर नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाल किले के बाहर बहुत भीड़ रहती है और आज मंडे का दिन भी है, तो अमूमन वर्किंग आवर्स के दौरान भी वहां बहुत गाड़ियों का ट्रैफिक रहता है। मस्जिद है, मीना बाजार वहां पर लगता है, तो उस लिहाज से भी बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। लेकिन वहां पर ब्लास्ट की आवाज जो है वो काफी दूर तक लोगों को सुनाई दी और उसके बाद आग की लपटें आती हुई नजर आई। ठीक गेट नंबर 1 के सामने मेट्रो स्टेशन लाल किले गेट नंबर 1 के सामने का ये पूरा इंसिडेंट है। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सड़कों पर इतना ट्रैफिक हो गया कि दमकल की गाड़ियों को वहां पर पहुंचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इनिशियली अभी यही जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी गई है। तमाम जो चाहे वो क्राइम टीम हो, फॉरेंसिक टीम हो, वो मौके पर पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से मैंने अभी फोन पर बात की, तो उनका भी कहना है कि उनको भी कॉल मिली है। अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी है कि आखिरकार ये जो धमाका है वो किस कारण से हुआ। मौके पर तमाम जो आला अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एक यूनिट है वो भी मौके पर रवाना हुई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि सुबह से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, चाहे हम फरीदाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आतंकी गतिविधि को अंजाम देना, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी उसको इससे लिंक करना, लेकिन जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि आग से जो गाड़ी से आग की लपटें आपको बहुत क्लियर नजर आ रही है। आसपास जो लोग हैं वो पैनिक सिचुएशन में हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि अभी आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है, जिसमें मेट्रो स्टेशन के बाहर ही कुछ लोग सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी असेसमेंट किया जा रहा है कि आखिरकार ये धमाके का कारण क्या रहा है। हालांकि कोई किस तरीके का ब्लास्ट था, क्योंकि बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, लाल किला और लाल किले के सामने जो बाजार लगते हैं, चाहे वो मीना बाजार हो, गौरी शंकर मंदिर हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, ये पूरा स्ट्रेच बहुत भीड़ से बटा हुआ रहता है। फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि प्रिकॉशनरी एम्बुलेंस को भी मूव किया जाता है, तो एम्बुलेंस भी वहां से मौके पर पहुंची है। बहुत नजदीक सुश्रू ट्रॉमा सेंटर है, वहां की एम्बुलेंस को भी मौके पर भेजने की जो कवायद है वो तेजी से की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो तमाम सीनियर ऑफिसर्स अब अपने दफ्तर से निकल चुके हैं, सब लाल किले की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेशल सेल की जो एक टीम है वो भी लाल किले की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अभी जो ब्लास्ट के पीछे रीजन क्या है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले का ही ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन आसपास के लोग और पुलिस के जो दूसरे अधिकारी उनसे हमारी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि ब्लास्ट बहुत तेज हुआ, काफी दूर तक लोगों को उस ब्लास्ट की जो आवाज है वो सुनाई दी। गाड़ी में से जो फ्लेम्स है, जिसको हम आग बोलते हैं, वो लोगों ने निकलते हुए देखा। आनंद फानन में जो फायर की गाड़ियां उनको कॉल किया गया और फायर को भी कॉल करने वाले शख्स ने यही बताया कि गाड़ी में बहुत तेज धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। धमाका किस कारण से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका और वहां पर इस तरीके से धमाका होना और पूरे दिन दिल्ली से सटे हुए इलाके में
तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक मिलना, उससे लिंक करना भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम सिचुएशंस है, तमाम ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक की जो गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंच रही है और तमाम सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो सिचुएशन निकलेगी उसके बाद दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियली वर्जन आएगा। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि धमाका हुआ है, गाड़ी में आग लगी है, फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं। कुछ ऐसी वीडियोस हैं, क्योंकि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा रहे हैं, उन वीडियोस को वेरीफाई किया जा रहा है जिसमें लोग इंजर्ड नजर आ रहे हैं सड़क के बीचों बीच, वो तमाम ऐसे फैक्टर्स जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन वहां पर इस तरीके से कि आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है और आग किन कारणों से लगी उसको लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। जी, बैक टू स्टूडियो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जतिन, लेकिन आप बिल्कुल लोकेशन पे पहुंचे, हमारे बाकी साथी भी, साहिल वहां पे पहुंच रहे हो, पूरी टीम पहुंच रही है। मैं डिबेट कर रहा था बिहार पे, लेकिन उसी बीच लेकिन आज जो पूरे दिन फरीदाबाद में हुआ है उसको और इसको भी बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। जतिन, आपने देखा है कैसे 200 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट AK-47 और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स थे सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, ये जो ट्रायंगल बना है जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, उसके बीच में पड़ता है दिल्ली, और इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा संवेदनशील है और सस्पिशियस भी है, क्योंकि पुरानी दिल्ली, जैसा आपने कहा, ओल्ड दिल्ली, रेड फोर्ट बहुत ज्यादा बिजी रहता है, मंडे बजिंग डे है, मेट्रो गेट नंबर 1 एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है, आसपास खड़ी 3 और गाड़ियों में आग लग जाती है। आप कह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग सीरियसली घायल, हम अभी उसके बारे में नहीं बता रहे, ना मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूं, वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन दैट। लेकिन मुझे बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है LG को और होम सेक्रेटरी को इसके बारे में। स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच रही है और जॉइंट CP क्राइम, जतिन, जॉइंट CP क्राइम खुद लोकेशन पे जा रहे हैं। तो जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, लग नहीं रहा है कि ये सिर्फ कोई CNG ब्लास्ट है, लेकिन अभी उसके बारे में बोलना बहुत जल्दी होगा। लेट द कंक्लूजन कम आउट। स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच रही है, जैसा आप भी बता रहे थे जतिन, सीनियर ऑफिशियल्स की आप बात कर रहे थे, मुझे बताया जा रहा है कि जॉइंट CP खुद वहां पहुंच रहे हैं। एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है गेट नंबर 1 के बाहर, 3 और गाड़ियों में आग लगी है। विजुअल्स हमारे सामने है जतिन, और क्या जानकारी है आपके पास जतिन इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल की टीम पहुंचने ही वाली है। जो भी मैं मैसेज में भी बात कर रहा था वो अबाउट टू रीच है, किसी भी समय पहुंच सकते हैं। दूसरा, जॉइंट CP क्राइम और जॉइंट CP स्पेशल सेल वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से धमाका होना और बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका होना, और सेंटर दिल्ली ही इसको कहा जाएगा, हालांकि जुडिक्शन नॉर्थ दिल्ली का लगता है, और लाल किला, जामा मस्जिद, गौरीशंकर मंदिर, मीना बाजार, ये ऐसे इलाके हैं जो बेहद नजदीक है और सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर होती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत LG को और दिल्ली CM को भी लूप में लिया। इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो संभवतः दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम लोगों को रिसीव हो रही हैं जिसमें कुछ लोग इंजर्ड नजर आ रहे हैं, हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ जानकारी मिले कि कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनकी सिचुएशन किस तरीके से है। लेकिन अमूमन इस तरीके का जैसे ही ब्लास्ट होता है या कोई आग लगती है तो प्रिकॉशनरी एम्बुलेंस को भी फायर की गाड़ियों के साथ मूव किया जाता है, और वैसी ही तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। अभी जिस तरीके से मैं सोर्सेज से बात कर पा रहा हूं, जो उनसे मैं मैसेज रिसीव कर पा रहा हूं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 100 से 150 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, लाल किले गेट नंबर 1 से लेकर जामा मस्जिद की रेड लाइट तक, ये तकरीबन 100 से 200 मीटर का पूरा स्ट्रेच है। इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां से ट्रैफिक को मूव किया गया है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचेगी तो संभवतः वहां से जो सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस एक गाड़ी में फ्लेम्स, जिसको हम आग बोल रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखी थी, उसके पास की भी 2 और गाड़ियां भी इंजर्ड हुई हैं, वो भी आग की चपेट में आई हैं। क्या एक गाड़ी में धमाका हुआ, उसकी चपेट में बाकी की 2 गाड़ियां, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, तकरीबन 3 गाड़ियां वहां पर कुछ इस तरीके से थी जो कि जो डैमेज, और इस तरह की और जानकारी, और ये जो अपने आप में तस्वीरें आ रहे हैं जतिन, अपने आप में बता रहे हैं, और वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ओपन सोर्स, ये सब ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग, और ये मैं चाहता हूं जरा ऑडियो, जी बिल्कुल गरिमा, अगर आप थोड़ा सा ऑडियो भी जरा वहां ऑन रखें, वहां पे थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस वहां पे पहुंच रही है, पुलिस वहां पे पहुंच रही है। अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, आप जहां भी हैं सेफ रहें, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो ओपन सोर्स वेरीफाइड वीडियोस हैं जो लोगों ने डाली और हमने वेरीफाई किए कि उसी स्पॉट से तब चला रहे हैं। और भी कई इस तरह की वीडियोस हैं जतिन जो आप बता रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि लोग घायल हैं, चोटिल हैं, और वो सारी वीडियोस जब तक हम डबल कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाते हम नहीं चला रहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब बताया जा रहा है कि जॉइंट CP स्पेशल सेल एंड जॉइंट CP क्राइम दोनों को बोला गया है कि दोनों वहाँ स्पॉट पे पहुँचें।
सीपी होम सेक्रेटरी को ब्रीफ करने के लिए खुद जा रहे हैं, एमएचए जा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक जा रहे हैं, एलजी को ब्रीफ कर दिया गया है, सीएम को ब्रीफ कर दिया गया है। ये लेटेस्ट विजुअल्स है, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट फ्रॉम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बिल्कुल भी अफरा तफरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं सुरक्षित हैं, घर पहुंचे, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं वहां जाएं, बिल्कुल भी अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, पैनिक ना बनाएं। पुलिस इज ऑन द स्पॉट, पुलिस वहां है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये बहुत करीब के विजुअल्स हैं जब ब्लास्ट हुआ। ऑडियो अगर हम थोड़ा ऑन करें गरिमा उनका थोड़ा और, नेट साउंड, ये वो आप हालत देख रहे हैं, उस गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं। ये जो गाड़ी है जो ब्लास्ट से हुआ है उस समय यहाँ गाड़ी में कोई था या ये पार्क्ड थी, क्योंकि ये मेट्रो के गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ियाँ पार्क्ड थी, तो हो सकता है गाड़ी में कोई ना हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गाड़ी में कोई ना हो, लेकिन जो जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, लेकिन वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी। ब्लास्ट पावरफुल था, दिख रहा है टायर कहीं और है, गाड़ी के चिथड़े मुझे दिख रहे हैं, इसलिए आई एम यूजिंग सच वर्ड्स। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे आसपास की 2, 3, 4 गाड़ियों ने आग पकड़ी है और ये क्लोजेस्ट विजुअल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसके चिथड़े उड़ गए हैं दर्शकों, इसीलिए इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन और मैं इस खबर पे हूँ। मैं अपने पैनलिस्ट से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं वापस डिबेट पे नहीं जाऊँगा। पासवान साहब, ऋषि जी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये इस समय की बिल्कुल सिचुएशन है। मेरा लाइव रहना इस पे हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का लाजमी, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली फायर सर्विस को बताया गया था 6:55 के आसपास और उसके बाद 7:03 पे हमने ये खबर ब्रेक की आपके सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है उस गाड़ी में अभी भी, हालांकि वहाँ पे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट दोनों पहुँच गए हैं।